किसी भी देश या प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सभी के साथ इंसाफ करें और सभी को साथ लेकर चलें। इसी तरह की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरा परिवार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनका तो परिवार ही नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं कि हरियाणा की पूरी जनता मेरा परिवार है, उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब हम भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर रहे हैं, हम विकास का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद विकास करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। मैंने कभी नहीं कहा कि सभी पंजाबी एक हो जाओ, मैंने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में बहुत से सवाल खड़े होते हैं और नेताओं की तरफ से अपने अपने बयान दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर बहुत सी बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं, वो उनका जवाब भी देते हैं। तो वहीं फतेहाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्त हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर चलने की और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे सीएम, वो सुनिए। से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में यह स्थान मिला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का स्थान इस समाज में से निकला हुआ कोई आदमी जाकर के देश के समाज यानी प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। देश के शासनकर्ता का एक धर्म होता है, वो धर्म है अपने पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार माने, अपने पूरे प्रदेश को परिवार माने। बहुत लोग, कभी कभी ना समझ लोग, जिनको मैं कह सकता हूं कभी कटाक्ष कर देते हैं मेरे ऊपर, इसको क्या पता है इसका कौन सा परिवार है, ऐसा वो कहते हैं। और मैं कहता हूं हरियाणा का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख ये मेरा सुख दुख है, मुझे ये करना है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरा परिवार हैं, उनका दुख सुख मेरा दुख सुख है। यह मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि मैंने अपने चुनाव के दौरान हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि सभी पंजाबी एक हो जाओ, मैंने कहा कि सब समाजों की बात होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त लोगों को जरूरत है एक साथ चलने की, और जब सब साथ चलते हैं तो फिर सबका विकास होता है। मैंने अपने चुनाव में, पहला चुनाव हुआ था, उसमें घोषणा की थी हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि भैया केवल पंजाबी एक हो जाओ, बाकी नहीं। हम सब जहां पंजाबी संस्कृति के पोषक हैं, वहां प्रदेश के नाते हम हरियाणवी हैं। ये विचार मन में बैठा के हमको चलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब किसी समाज से कोई बड़े ओहदे पर पहुंचता है, कोई बड़े मुकाम पर पहुंचता है, तो खास तौर से उस समाज के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हो जाती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि समाज के बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि समाज के लिए क्या किया। तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, यह भी आप लोगों का विचार था और आज बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं। आज भेदभाव की जरूरत नहीं है, आज भेदभाव रहित काम होते हैं। इस बात को भी सुनिए और उसके बाद इस पर बात करेंगे कि किस तरह से इन चीजों को देखा जा रहा है। क्या हरियाणवी एक और हरियाणा एक का सपना साकार हो पा रहा है? भ्रष्टाचार को खत्म करना ही हमारा काम है, विकास का काम करना ही हमारा काम है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अपने समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज का तो है, समाज के लिए क्या किया। मेरा कहना, समाज के लिए जितने उसके गर्व और गौरव के अनुभव की बातें हैं सब में शामिल होंगे, लेकिन पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, ये भी विचार आप लोगों के दिया गया मेरे मन में है कि भेदभाव से अब काम नहीं चलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इन बातों पर चर्चा करने के लिए कि एक हरियाणा, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, भेदभाव के बिना काम हो रहा है, तो क्या ऐसा हो रहा है, और जो सोच लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं वो कितनी मजबूती से हरियाणा में नजर आती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण अत्री जुड़ चुके हैं, सचिव हैं मीडिया मुख्यमंत्री के हरियाणा सरकार में। नमस्कार प्रवीण अत्री जी, आप
हमारे साथ नमस्कार जुड़े। नासिर भाई। और हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्रवीण अत्री जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने बहुत सी बातें कही, एक हरियाणा, हरियाणवी एक, हरियाणा एक। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि सभी पंजाबी हो जाओ, मैंने हमेशा कहा कि समाज एक है और आज बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि कामों में भेदभाव भी होता है और पहले भी सरकारों में ऐसा होता रहा है कि किसी एक समाज की जब बात आती है, किसी एक समाज का कोई बड़ा नेता होता है तो उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो अपने समाज के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए नासिर भाई, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से अपने काम से ये बताया है जी कि हमारे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सब एक है और जो हरियाणा के अंदर विकास हुआ है वो समान विकास हुआ है, ये हम लगातार देख रहे हैं। जी नासिर भाई, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, हरियाणा पूरे देश में बदनाम था इस व्यवस्था के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था के ऊपर चोट की, इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपने जैसे अभी कहा कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे या नेता होता था वो जाति विशेष की बात करता था। हमारे सामने तो उदाहरण है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने सार्वजनिक मंच से कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो बाद में हूं, पहले मैं जाट हूं। तो पहले इस तरह के लोग प्रदेश का नेतृत्व करते रहे और यही कारण है कि हमारा प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ता गया। ऐसे लोग प्रदेश का नेतृत्व करते रहे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। ऐसे लोगों की वजह से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद जो है वो लगातार बढ़ता गया। ऐसे लोगों की वजह से काबिल युवा नौकरियों से वंचित रहा, चहेतों को नौकरियां मिली, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदला। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी विकास की योजनाएं, वो विकास की योजनाएं पूरे हरियाणा के नागरिकों के लिए समान रूप से है। अगर 50,000 युवाओं को लोन देती है सरकार कि वो अपना रोजगार शुरू कर सके तो उसमें कहीं जाति नहीं देखी गई, सबके साथ समान हर वर्ग के युवा ने इस योजना का लाभ उठाया। 12.5 लाख राशन कार्ड एक क्लिक में बने, वो सबके बने, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। 1,10,000 सरकारी पक्की नौकरियां दी, वो सबके लिए थी, उसके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। और बुढ़ापा पेंशन जो घर बैठे बुजुर्गों को मिल रही है उसको अगर देखेंगे तो हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 5 लाख बच्चों को अगर टैबलेट सरकार देती है तो वो सभी वर्ग के बच्चों के लिए होते हैं। तो जिस तरह की व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं केवल ढींगरा जी कर दिया और यही कारण है कि हमारे विपक्षी मित्र बहुत परेशान मैंने क्योंकि वो बेरोजगार हो गए। मैंने मुख्यमंत्री का बयान भी हमने दिखाया और केवल ढींगरा जी आपने सारी बातें सुनी प्रवीण अत्री जी की कि जो पहली व्यवस्थाएं थी उनको खत्म किया, बिना भेदभाव के इस वक्त सबको फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसीलिए विपक्ष को परेशानी है कि बिना भेदभाव के काम कैसे हो रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब के राज में 2300 करोड़ का बजट जब हुड्डा साहब की सरकार आई थी और जब गई थी तो 38,000 करोड़ था, उसका मतलब है 14 गुना। आपको ये बताना चाहूंगा कि बिजली के यूनिट जो थे वो 1400 मेगावाट बिजली हरियाणा के अंदर कुल पैदा होती थी 2005 के अंदर। जिस समय हुड्डा साहब गए तो 10,000 तक के प्लांट लगा कर के गए, 10,000 मेगावाट तक के। आज जो हरियाणा की सड़कों का जाल बिछाया तो हुड्डा साहब की वजह से बिछा। आज अगर मेट्रो ट्रेन हरियाणा के अंदर आई, चाहे वो गुड़गांव, चाहे फरीदाबाद, चाहे रोहतक की तरफ, चाहे वो बल्लभगढ़ की तरफ, चाहे वो कुंडली की तरफ, तो हुड्डा साहब की वजह से आई। केएमपी केजीपी बना तो हुड्डा साहब की वजह से बना। अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने हरियाणा के अंदर तो वो हुड्डा साहब की वजह से बने। अगर हमारे मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल यूनिवर्सिटियां बनी तो हुड्डा साहब की वजह से बनी। अगर हम हुड्डा साहब ने हरियाणा का चौतरफा विकास किया तभी तो कोई भेदभाव नहीं था और 10 साल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। जैसे ही खट्टर सरकार जो है सत्ता में आई, सबसे पहले जातिवाद आरक्षण, जाट आरक्षण के नाम पे हरियाणा के 30 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, छाती और माथे पे गोलियां मारी गई। उसके बाद रामपाल मामला हुआ, उसके बाद राम रहीम मामला हुआ, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए। उसके बाद हरियाणा के अंदर जब कोरोना काल आया तो लोगों की हालत खराब कर दी इन्होंने। केवल ढींगरा जी, लेकिन वो तो चाहे राम रहीम की बात हो, रामपाल की, तो कानून व्यवस्था का मुद्दा था। सुनिए, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना।
मैं हरियाणा की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जो हरियाणवी एक ही बात कर रहे हैं। उस समय गोलियां माथे पे चलाई गई और छाती पे चलाई गई, वो हरियाणवी थे, हरियाणा के ही लोग थे जिनके गोलियां खाई, जिनके परिवार मरे। किसान आंदोलन हुआ हरियाणा के अंदर, वो उसमें 750 किसान शहीद हुआ इन्हीं सरकार के अंदर, खट्टर साहब की सरकार के अंदर। और उस समय ये पानी की बुछारें मार रहे थे, कीले बिछा रहे थे, उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ जवाब रहे ले थे। लेते हैं प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ। एक सेकंड, नो, एक मिनट, चलिए एक मिनट बात पूरी कीजिए, ठीक है ढींगरा जी, बात पूरी करने दे। इसके बाद हरियाणा की नौकरियों की बंदर बांट मतलब नौकरियों में पैसे चल रहे थे, नोट जो है अटैचियों के साथ। डिप्टी सेक्रेटरी अपने ऑफिस के अंदर बैठा करोड़ों रुपए लेता हुआ पकड़ा गया, और उसके बाद 30 से 35 पेपर लीक हो गए। उसके बाद हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार में भीगी हुई सरकार, कितने भ्रष्टाचार, कितनी शराब। अब जवाब ले लेते हैं केवल ढींगरा प्रवीण अत्रे जी। एक मिनट SIT हुई, ये भी मैं आऊंगा दोबारा प्रवीण अत्रे, मैं आपके पास ढींगरा जी कुछ और सवाल भी, मैं आऊंगा आपके पास, और इन बातों का जवाब तो देने दीजिए उन्हें। हाँ जहाँ तक हरियाणा, ढींगरा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ और सवाल भी है। नहीं ढींगरा जी कुछ और भी सवाल है, मैं आता हूँ। अत्रे साहब को आपने इतने सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारे आपने आरोप लगाए, उनको जवाब भी देने दीजिए उनको। हाँ जी ऐसे नासिर भाई अब सुनिए, ढींगरा जी सुन लीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। ढींगरा जी सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। नहीं ढींगरा जी आपने देखिए, मेरी कोशिश है कि बराबर का टाइम दूं, आप उठाकर देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कभी कि आपने उनको बोलने। ढींगरा जी चलिए 10 सेकंड, प्रवीण अत्रे जी 10 सेकंड और 10 सेकंड, एक और आरोप सुन लीजिए उनका, एक और आरोप सुन लीजिए। हाँ 10 सेकंड। नू के अंदर हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा करवाया, कैथल के अंदर राजपूत और गुज्जर का करवाया, और अभी ठीक है आप ढींगरा जी अब आपके सारे आरोपों के जवाब देने के लिए तैयार है, बताइए प्रवीण अत्रे जी, अब बोलिए आप। ठीक है देखिए ऐसा एक एक करके जवाब दूंगा नासिर भाई। बोलिए सर। पहले इन्होंने बजट की बात की कि हुड्डा साहब जब सत्ता से थे तो 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब का बजट था तब 50,000 करोड़ रुपए। लेकिन मनोहर जी जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, हरियाणा का आर्थिक विकास होना शुरू होता है। जो आखिरी बजट पेश किया मनोहर जी ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का, और नासिर भाई पंजाब का बजट पता कितना आज? 1.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब जो पंजाब आर्थिक दृष्टि में हमसे आगे था, इस सरकार ने हरियाणा की ऐसी आर्थिक पंजाब हमसे पिछड़ गया है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं साहब हमने ना बिजली के प्लांट लगाए, 10,000 मेगावाट बिजली के प्लांट लगा दिए। नासिर भाई अगर आपने बिजली के प्लांट लगा दिए थे तो प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने के लिए 25 साल एग्रीमेंट क्यों किए थे? 2,500 करोड़ रुपया आपने बिजली कंपनियों को देने के लिए मान लिया, भले ही वो आपको बिजली दे या ना दे, हर साल 2,500 करोड़ उनके पास जेब में जाएगा। ये व्यवस्था क्यों करके गए थे आप? तीसरी बात, ये कहते हैं सड़कों का जाल हमने बिछा दिया, देखिए KMP हमने बना दिया। इससे बड़ा झूठ क्या होगा नासिर भाई? जो KMP 2004 में चौटाला साहब ने उसका पत्थर रखा था, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, KMP नहीं बना। KMP बनाया वर्तमान सरकार ने। अब क्यों नहीं बना ये भी सुन लीजिए। गुड़गांव टोल था जिस कंपनी के पास, हुड्डा साहब के व्यवसायिक हित थे उस टोल में, नहीं चाहते थे KMP बने, इसलिए 10 साल KMP नहीं बनने दिया। NH 73 पंचकुला से यमुनानगर, नासिर भाई 10 साल हुड्डा साहब ने बनने नहीं दिया, और शैलजा जी आरोप लगाती रही कि इसलिए नहीं बनने देना चाहते कि उसका राजनीतिक लाभ हमें होगा। ये भी वर्तमान सरकार ने आगे बनाया, ये हमने बनाया आके, वही बता रहा हूँ। अगली बात देखिए, कहते हैं नौकरियों की बंदरबाट हुई। इस सरकार ने योग्यता के अनुसार बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,10,000 से ज्यादा नौकरी अब तक दे दी है। हुड्डा साहब की सरकार में SCS भर्ती हुए थे नासिर भाई, 50% नासिर भाई 50% जो बच्चे हुड्डा साहब के अपने PA का बेटा, रिश्तेदार का बेटा, साली का बेटा, भाजी का बेटा, 50% जो किए 9 साल में। और आप बता रहा हूँ ना, सुन तो जाओ धीरे धीरे। अब ये कहते हैं जी देखिए जाट आरक्षण में ना आपने तो दंगा करवा दिया, जबकि रोहतक की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे चूड़ियां फेंकी, जूता फेंका, और ये बोला कि तुमने हरियाणा को जलवाया, तुमने रोहतक को जलवाया। अब जनता या केवल ढींगरा बोल रहे हैं, ये आप निर्णय कर लीजिए। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,98,000 रुपए। जब मित्र सत्ता में थे कितनी थी? 138। आज हरियाणा के अंदर 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मुझोले उद्योग लगे। हरियाणा के 12,60,000 से ज्यादा युवा उन प्राइवेट उद्योगों में समायोजित हुए। आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो महिला कॉलेज मात्र 32 थे,
उनकी संख्या दुगनी हो गई, 64 हो गए। झूठ है, झूठ। प्रदेश की स्थिति झूठ। अब आप प्रवीण अत्रे जी थर्मल प्लांट की बात करते हैं। हाँ। जी, गिनाओ जी, कहाँ है नासिर भाई, महाविद्यालय? ये जो थर्मल प्लांट की बात कौन करते सी हैं, जगह पे है महाविद्यालय? सुनिए इन्होंने क्या खेल खेला। इन्होंने झूठ है, झूठ। यमुनानगर थर्मल प्लांट के एमओयू की शर्तें चेंज कर दी नासिर भाई सत्ता में आते ही। क्यों? क्योंकि 350 करोड़ रुपया जुर्माने का लेना बनता था काम गिरा पुरानी दो। शर्तों के तहत कंपनी से, लेकिन कंपनी 10 को काम फायदा गिरा हो दो, जाए, हमारे काम की नियम बदल दिए। सीमा करने की बजाय 10 काम अपने गिरा दो जो 9 सालों में जिस किए हो। कांग्रेस की सरकार थी मात्र 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। नासिर भाई आपको भी याद होगा, आज हरियाणा के 9 साल में लगभग 9 6,000 काम गिरा गाँव में दो। 24 घंटे बिजली जाती है, 24 घंटे बिजली। ये हरियाणा प्रदेश की स्थिति है आज हरियाणा 9 प्रदेश साल के में अंदर 9 काम गिरा दो। ट्रांसपोर्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर इस कदर सेट हुआ कि हमारे पास निवेश आना शुरू हुआ, नए उद्योग लगने शुरू हुए। कांग्रेस की सत्ता थी, मारुति चला गया। होंडा के अच्छा, चलाने एक के लिए एक सवाल प्रवीण होंडा अत्रे छोड़ के जी, चली गई। कानून व्यवस्था को लेकर आपने जवाब भी दिया, उन्होंने उठाया कि आपस में लड़ाई लड़वाई गई, इस तरह के आरोप भी लगातार विपक्ष लगा रहा है आप पर। नूह का जिक्र देखिए, किया गया, कैथल का वो एक अलग बात थी, कैथल में नहीं, मैं मूर्ति जवाब का देता हूँ मामला। नासिर भाई, वो भी जवाब देता हूँ। हाँ। नूह के अंदर अगर कांग्रेस का विधायक हाँ, पहले विधानसभा के अंदर उकसावे वाली भाषा बोलता है, फिर वो सोशल मीडिया का उपयोग करता है उसी उकसावे वाली भाषा का प्रयोग करते हुए, वो अपने फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट डालता है, वो ट्विटर से ट्वीट करता है, लोगों को उकसाता है। फिर वही विधायक एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहता है कि साहब जो भाषा मैंने बोली ये भाषा मेरा साथी विधायक भी बोल रहा था जो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस के विधायक किसको उकसा रहे थे, किसके लिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये सवाल तो पूछना बनता है। लेकिन जैसे ही हम कांग्रेस से ये सवाल पूछते हैं, कांग्रेस बिलबिलाने लगती है। अब आम आदमी पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश संयोजक, उसके ऊपर एक नामजद एफआईआर होती है जिसका प्रत्यक्ष बिट्टू बजरंगी गवाह कौन है? है, बिट्टू जो प्रत्यक्ष बजरंगी साक्षी जिसके जो ऊपर है, एफआईआर वो बताता सरकार ने की है। हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी है, तो हमने की है ना भाई। जो भी कानून तोड़ेगा उसको अरे वो बख्शेंगे कौन नहीं। है? भले कहाँ वो से आया मोहम्मद वो? खान हो, मैं कहता हूँ वो भले वो कौन से मोहम्मद दल से खान आया हो, बिट्टू भले बजरंगी? वो जावेद अहमद हो, कौन से दल से है वो बिट्टू बजरंगी? उसका कोई भी पीछे होगा का उसको छोड़ा नहीं बैकग्राउंड जाएगा। बताओ ना। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। बिट्टू मोहम्मद बजरंगी खान कहाँ ने से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उसके ऊपर भी बिट्टू कार्रवाई होगी। बजरंगी जांच के कहाँ का है? दायरे में। कौन से दल से है? जावेद संबंधित अहमद वो के ऊपर बताओ। एफआईआर हुई है ना। अब यहाँ पे नासिर भाई देखो सवाल, बिट्टू बजरंगी केवल ढींगरा जी। अब ये बीच बीच में कमेंट्री करेंगे, ये बीच बीच में इसलिए कमेंट्री करेंगे क्योंकि मैं फिर मैं ढींगरा जी से अब मैं आ रहा हूँ आपके पास सारे सवालों के जवाब कैसे लेकर। बोलने दूंगा? आप ढींगरा जी को भी बोलने दूंगा। मैं आ रहा हूँ आपको, ढींगरा जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं कोशिश ये है कि फोन पर पता चल जाए कि बीच में हम सब बोलेंगे ना, पता नहीं चल पाता। प्रयास करते रहे। आज उन लोगों की राजनीतिक दुकान इसलिए बंद हो गई ना भाई। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, मैं केवल ढींगरा जी आप पर लग रहे हैं साजिश के आरोप नूह की हिंसा को लेकर। बिट्टू बजरंगी पर वो कह रहे हैं कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई होगी। ये बताएं बिट्टू बजरंगी कौन से दल से है? पहले तो ये बताएं, फिर माफी मांगे कि बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से है या किस दल से? और जो लोग चलिए वो कौन से और उसके ऊपर जो लोग भी कानून तोड़ेंगे भाई बचेगा कोई ठीक। नहीं, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। जो कानून तोड़ेगा चाहे वो मामन खान हो, चाहे मोहम्मद इलियास हो, चाहे केवल ढींगरा जी कांग्रेस के विधायक को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हुए हैं कि उनके बयानों ने भी इस माहौल को बिगाड़ा है। केवल ढींगरा जी, मामन खान ने अपना ट्वीट क्यों डिलीट किया? अगर मोहम्मद खान सच्चा था उसने अपना ट्वीट डिलीट क्यों किया? क्यों डिलीट किया अपना ट्वीट? विधानसभा के पटल पे बात अरे रखी है। लेकिन आज के वक्त में एक मिनट प्रवीण अत्रे जी, आज के वक्त में विधानसभा में रखी वो ठीक है, वो अलग एक विषय है, लेकिन आज के वक्त में टीवी की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में बातें तो कहीं भी कहीं जहां लोगों तक पहुंचती है ना। और दूसरा ट्वीट एक मिनट प्रवीण अत्रे जी उनको बोलने दीजिए, उन्होंने केवल ढींगरा जी बोलिए। हाँ देखिए, मामन खान जी ने 2 आदमी जिनकी बॉडियां जली हुई भिवानी के लोहारू के अंदर मिली गाड़ी के अंदर, उसके ऊपर ये बात बोली थी और विधानसभा के अंदर बोली थी कि उन लोगों को किसने जलाया, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या सरकार ने ये बोला था प्याज की तरह छीन देंगे, प्याज की तरह छीन देंगे बोला था भाई। अत्रे जी बोलने दीजिए उनको। ढींगरा जी बोलिए आप। अब ये बताएं कि उसमें हरियाणा सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज की है उस मामले में? अगर हरियाणा के अंदर गाड़ी के अंदर 2 बॉडियां जली हुई मिलती हैं, कोई एफआईआर दर्ज है? अगर है तो मेरे को बता दें। नहीं है, इसलिए और ये बात उन्होंने विधानसभा के अंदर रखी। अरे इनको कानून की जानकारी नहीं है। राजस्थान पुलिस जो है एफआईआर दर्ज के जांच कर चुकी थी, हरियाणा पुलिस जांच में सहयोग कर रही है, दोनों प्रदेशों में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मामन खान को किसने अधिकार दिया कि वो इस तरह की केवल ढींगरा जी को कि वो लोगों को केवल ढींगरा जी एक बात और कि वो कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, दंगा करो। रुकिए भाई एक मिनट अत्रे जी, उन्हें अत्रे जी केवल जी को बात पूरी करने दीजिए। केवल ढींगरा जी बोलिए।
मैं ये कह रहा हूं कि जब वो बात विधानसभा के अंदर रखी गई मार्च के अंदर, इनको आज अगस्त के अंदर याद आ रहा है। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन का ट्वीट देख लो मामन खान का, अगस्त बोल रहे हो। उदाहरण सुनिए, जिस दिन दंगा हुआ उस दिन की फेसबुक पोस्ट देखो मामन खान की, लग जाएगा पता तुम्हें। और यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हो, मामन खान को बचाने का प्रयास कर रहे हो। एक मिनट, अब बीच में बोलने नहीं, डिलीट क्यों किया? अगर मामन खान सही था तो अपना ट्वीट डिलीट क्यों किया मामन खान ने? होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मामन खान ने अपना ट्वीट डिलीट क्यों किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहा है मामन खान ने फेसबुक पे जो पोस्ट कौन सा ट्वीट था प्रियव्रत नहीं थी, और बिट्टू बजरंगी का जो ट्वीट करता है उसकी इनपुट जो है, अरे विधानसभा में तो बोला ही बोला, जिस दिन दंगा होता है उससे पहले वो ट्वीट करता है। अब ये एक विषय पर, लेकिन केवल ढींगरा जी एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आज हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सब पंजाबी एक हो जाए, जबकि पहले उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन हाँ इस तरह की बातें हरियाणा की राजनीति में कही गई हैं कि एक समाज को लेकर, एक समाज को फोकस करते हुए राजनीति की जाती है। तो आज ने खुल्लम खुला बोला साल के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे, 9 साल के अंदर, एक मिनट रुको ना, 9 साल के हुड्डा साहब ने क्या बोला था मुख्यमंत्री थे? कौन सा बात नहीं आया? हुड्डा साहब ने इससे पहले लोगों ने की है, इससे पहले केवल ढींगरा जी ये हरियाणा की राजनीति में मशहूर है कि ऐसे छूट गए जैसे गोली। नहीं, मैं आपको मैं ये पूछ रहा हूँ, हुड्डा साहब ने जब मुख्यमंत्री थे ये जो बोला कि मैं जाट पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में, उसके ऊपर क्या कहना ढींगरा जी? ढींगरा जी बोलिए, इस पर जवाब दीजिए आप। हाँ, इस पर जवाब दो। एक प्रदेश में अगर कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो या किसी देश का प्रधानमंत्री, तो उनकी वर्डिंग क्या होती है और कैसी होनी चाहिए? हाँ। मैं बता रहा हूँ ना, वर्डिंग नहीं, कृत्य बता रहा हूँ मैं। तो इन लोगों ने हरियाणा को दूसरी बार चला दिया, जातिवाद, धर्मवाद, किस वाद में नहीं चलाया? रोहतक के लोग तो हुड्डा साहब को कह रहे थे इन्होंने चलवाया हरियाणा। राजपूत वर्सेस चूड़ियां हुड्डा साहब पे गिरी थी, दाव नहीं चला तो रोहतक की जनता झूठ बोल रही थी। राजपूत और गुज्जर बिरादरी सियानी थी। नासिर भाई इस बात का जवाब नहीं देंगे कि हुड्डा साहब ने क्यों ऐसा कहा? इस बात का जवाब नहीं देंगे। चलिए ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, आप तो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, तो जो सवाल वो कर रहे हैं कि हुड्डा साहब ने ऐसा क्यों कहा, उस पर आपका क्या कहना है? उस पे भी आता हूँ। पहले मैं ये कह रहा हूँ तो हरियाणा के अंदर 9 साल के अंदर इन्होंने पूरा इसका जवाब दे दो जातिवाद के ऊपर हरियाणा चलाया। ढींगरा जी एक बार इसका जवाब दे दो। जिम्मेवार है जातिवादी बात को हुड्डा साहब ने विशेष की बात आप करते हो, हरियाणा का आरोप हमारे ऊपर लगाते हो। पहले ये बताओ हुड्डा साहब ने ऐसा अच्छा केवल ढींगरा जी, क्या आज ये तो कहा जा रहा है कि जातियों को लेकर हरियाणा की राजनीति में इस वक्त जाति विशेष या जातियों की बात को कहते हुए हरियाणा में फिलहाल राजनीति नहीं हो रही, ये बात तो है, मुद्दों पर बात हो रही है? आप बताइए, जिस समय जाट रक्षण का टाइम था, इनके जवाब तो ले लो यार, जवाब लो देंगे। तो आप कौन सी बात, प्रियव्रत, कौन से सवाल का जवाब कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री जब ये कहा कि मैं जाट पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में हूँ, ऐसा क्यों कहा? बताइए केवल ढींगरा जी। क्या इस बात का जवाब आप लोगों ने जो कृत्य किया 9 साल के अंदर, भाई इस बात का जवाब दे दो। अगर एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के जाति का दम भरे, उससे सवाल क्यों ना पूछे भाई? नारे लगाए थे ना, रह गए ना 40 से सवाल क्यों नहीं पूछते? संविधानिक 40 पे। केवल ढींगरा जी दे दीजिए, उसका भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। लगा रहे थे ना? नहीं आप तो देखिए भाई ढींगरा जी, ये आप बार के नारे लगा रहे थे, रह गए 40 पे। इन्होंने सोचा कि जातिवाद में हरियाणा को लड़ाएंगे और वोट लेंगे, इनको वोट ही नहीं, लोगों ने दी नहीं। इस करके राजनीति करे भाई, वो तो सरपंच भी बन सकता है। ये सरपंच रचने के लिए शरारत करते हैं, ये झूठे लोग हैं। मैं सर मेरे पास वक्त की कमी है, एक सवाल और केवल ढींगरा जी, एक सवाल ये कि अपने बयान में मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि पंजाबी समाज को जिस वक्त आजादी के बाद विभाजन हुआ तो उस वक्त ये समाज यहाँ पर आया तो उनको आरक्षण की पेशकश की गई, लेकिन उस वक्त के बड़े बुजुर्गों ने, समाज के बड़ों ने मना कर दिया और अपनी मेहनत के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाया। और आज हरियाणा में उसी मेहनत का नतीजा, या कहीं भी जो पंजाबी समाज इस बात में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी समाज ने ये कहा कि बिना भेदभाव के काम होने चाहिए। समाज के लोग ये भी कहते हैं कि अपने समाज के लिए इन्होंने क्या किया, उन पर भी सवाल उठाते हैं उन्हीं के समाज के लोग। इस पर आपका क्या कहना है कि उन्होंने कहा कि इस समाज ने खुद अपने आप को मजबूत किया, तो इसलिए इस समाज को किसी खास वजह से स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये सही बात है? केवल ढींगरा जी पूछो ना, हुड्डा साहब ऐसा क्यों कहा, तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। केवल ढींगरा जी, पंजाबी समाज ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी जगह बनाई है। रुकना नहीं है,
इनको बीच में नहीं, बोल के जवाब जानबूझ के जवाब तो दे दो मेरे मैं भाई, ले लूंगा। जवाब तो दे दो। खराब करनी है हुड्डा साहब जानबूझ ने के। ऐसा क्यों कहा ये था? सरकार के अंदर नहीं, जो लोग मीरा हैं जी, ये इसी तरह मीरा काम बड़ा, करते हैं। जवाब तो दे दो यार, इनको क्यों अपनी प्यार नहीं? प्रेजेंस दिखा के खट्टर साहब को दिखानी होगी। नहीं 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 इसलिए नहीं ये बात मीरा करते जी, हैं ना इस तरह की। नहीं ये बताओ ना, हुड्डा साहब ने ऐसा क्यों इसलिए कहा? मैं करते हैं तो ये जानना ना, चाहता हूँ। इसलिए चलिए करते हैं ना। केवल इंदिरा जी उनकी बोलने इसी तो बात पर देंगे। जवाब दे दीजिए, फिर बात आगे बढ़े। वो जो सवाल उठा रहे हैं। आप जनता ये जानना चाहती बताइए, है। 9 साल के अंदर धर्मवाद, जातिवाद, अरे दंगे फिर किसने वहाँ करवाए? भाई, खट्टर मैं कह रहा सरकार ने। हूँ कि जनता ये जानना चाहती सरकार है। क्या उन्होंने- केवल डिंगरा जी इस बात को मैं दोनों से कह रहा हूं। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, केवल डिंगरा जी आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कोई भी नेता हो उसके लिए जात धर्म उसके प्रदेश और उसके देश से बड़ा नहीं होता जब वो संवैधानिक पदों पर हो। ये बात सही है केवल डिंगरा जी? बिल्कुल सही है। कि ना तो अपने धर्म की बात कहते हुए बातों को आगे बढ़ाएगा और न अपनी जाति को लेकर। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, हुड्डा साहब के 10 साल के राज के अंदर अरे भाई, एक हुड्डा भी साहब ने दंगा ऐसा नहीं क्यों हुआ, बोला था? नासिर भाई, एक भी ये कोई पूछो। काम नहीं हुआ, अरे बिल्कुल एक भी ठीक कोई है। गलत काम फिर नहीं हुड्डा हुआ। साहब ने ऐसा क्यों बोला सुन था? लीजिए। ये पूछो इनसे। अरे सुन लीजिए ना, हुड्डा साहब ने ऐसा आपके क्यों बोला 9 था? साल के अंदर डिंगरा जी, सुनिए हुड्डा नासिर साहब जी, ने ऐसा क्यों नासिर बोला जी, था? प्रवीण अत्रे जी एक बार सुन तो लीजिए उनकी बात। वो बोल रहे हैं, केवल डिंगरा जी बोलिए। इनके 9 वो साल दे रहे हैं के आपकी बात का जवाब, दे रहे हैं उनका वो। जवाब नहीं देंगे। वो दे रहे हैं आपकी बात का जवाब, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए दंगे डिंगरा हुए, जी। धर्मवादी दंगे हुए और सारे लोगों को आपस में लड़ाने का काम इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने वोट मांगी उस नाम पे। इन्होंने 2019 में 75 पार का दावा किया कि हम लोगों ने सभी को लड़ा दिया है। हम 75 पार का दावा करते हैं जिस तरह से मोदी जी देश में करते हैं, ये हरियाणा में कर रहे थे। जो जैसे मोदी जी देश में दावा कर रहे थे, ये हरियाणा में कर रहे थे। और तो कह इनका रहा हूं, हरियाणा की सर, जनता सर ने मेरे दावा पास फेल वक्त कम किया। है। केवल डिंगरा जी और इनकी प्रवीण अत्रे हरियाणा की जी जनता ने एक दावा फेल मिनट। किया। मैं उस केवल डिंगरा हरियाणा जी की जनता आखिरी को- प्रतिक्रिया। केवल डिंगरा जी, उस हरियाणा की में जनता बिना का मैं भेदभाव के धन्यवाद काम हो करता रहे हूं। हैं। जिन्होंने हरियाणा में बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं, सरकार का ये दावा है। इस पर आपकी चंद लाइनें। मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे पास वक्त की कमी है सर। और हरियाणा की जनता का हाँ। धन्यवाद करता हूँ। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रवीण अत्रे जी, अभी आपके पास आ रहा हूँ। केवल डिंगरा जी अपनी आखिरी प्रतिक्रिया। हरियाणा में बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं, सरकार का ये कहना है, और ये इसलिए झूठी सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। कोई काम नहीं हो रहा हरियाणा के अंदर। सब लूट की योजना चल रही है। आप बताओ, प्रकाश सिंह कमेटी आई, गायब हो गई। एसआईटियां बनी, भ्रष्टाचार के अंदर गायब हो गई। उसकी रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं करते। ये लोग झूठे हैं। ठीक है। ये के झूठ फैलाने के लिए प्रवीण अत्रे जी टीवी पर आखिरी आते हैं। प्रतिक्रिया आपकी। अत्रे जी। देखिए ऐसा है नाजिर भाई, कांग्रेस की बड़ी समस्या है क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से बिचौलिए पैदा कर रखे थे, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, वो सब बंद हो गया। भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई, कांग्रेसी बेरोजगार हो गए। फिर कांग्रेसी ने दूसरा हथियार अपनाया, उन्होंने प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। जिस तरह से नूह में इनके विधायकों ने प्रयास किया कि लेकिन सरकार ने मात्र 4 घंटे के अंदर इनके षड्यंत्र को कंट्रोल कर लिया। मात्र 4 घंटे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। केवल डिंगरा जी हमारे साथ जुड़े आप, और प्रवीण अत्रे जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार का यह दावा है कि हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की हर एक योजना का फायदा बिना भेदभाव के हर एक नागरिक को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है और जोर देता रहूंगा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना के साथ आगे बढ़ना है। तो वहीं विपक्ष का लगातार सरकार पर हमला है कि कुछ नहीं हो रहा, और आज भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। जनता को फैसला करना होता है हमेशा, और आने वाले वक्त में फिर से जनता फैसला करेगी कि प्रदेश में जनता को क्या चाहिए और किस तरह की चीजें चाहिए।